बेटा आज इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी टोटल फर्टिलिटी रेट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एज स्पेसिफिक बर्थ रेट समझाया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, TFR। चलिए, as already pointed out in remark 3 9.7.3, age specific fertility rate is not of much practical utility। देखो ये जो रिमार्क है ना बेटा, इस रिमार्क में, ये रिमार्क नंबर 3 है, इसमें उन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है वो एक प्रोबेबिलिटी रेट है, लेकिन इट रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ द GFR। वो हमारे GFR के ड्रॉबैक को रिमूव करता है बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ एज कॉम्पोजिशन ऑफ द वुमेन in the childbearing age group and is suitable for the comparative study. So the use of SFR for comparing the fertility situation of two regions is not an easy job। ये हमारा easy job नहीं है, तो ये हमारा बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए नहीं यूज होता है। सो इन ऑर्डर टू अराइव एट मोर प्रैक्टिकल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर हमें और ज्यादा प्रैक्टिकल मेजर करना है पॉपुलेशन ग्रोथ का, सो द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स हैव टू बी कंबाइंड टुगेदर टू गिव अ सिंगल क्वांटिटी। तो हम अलग अलग ग्रुप्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके हम एक सिंगल क्वांटिटी पर पहुंचेंगे। सो अ सिंपल टेक्निक इज टू ऑब्टेन स्टैंडर्डाइज्ड फर्टिलिटी रेट। तो हमने एक सिंपल सी टेक्निक यहाँ पर यूज की है, क्या, स्टैंडर्डाइज्ड फर्टिलिटी रेट। सो दिस लीड्स टू द टोटल फर्टिलिटी रेट विच इज ऑब्टेन ऑन एडिंग द एनुअल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें हमने सिंपली क्या किया है, एडिंग किया है किसका, एनुअल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, TFR का समीशन वेयर λ1 to λ2 IX, ठीक है ना। यानी कि मैंने λ1 λ2 आपको बताया ना, लोअर और अपर रेट, तो वो हमारा क्या होता है 15 to 49, और यहाँ पे IX हमारा क्या है, BX अपॉन PX इंटू K, और ये F आपका किस चीज को डिफाइन कर रहा है, फीमेल पॉपुलेशन। और ये बेटा आपके पास रिजल्ट कहाँ से आया, देखो मैंने आपको ये वाला समझाया था ना, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसमें आपने ये IX का फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो यही सेम फॉर्मूला मैंने इसको यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट में यहाँ पर पुट किया है, वेयर IX इज डिफाइंड इन 9.85A। तो ये 9.858 वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसमें आपके पास λ1 और λ2 क्या है, लोअर और अपर लिमिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड के। फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड कौन सा था, याद है ना, 15 से लेकर 49। तो हम λ1 λ2 लेते हैं 15 to 49। फिर वो बोल रहा है TFR गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर के फीमेल्स इन द चाइल्ड बियरिंग एज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एज ग्रुप्स। कि हमने क्या करना है, TFR हमें क्या देता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताता है जो बोर्न हुए हैं टू द फीमेल्स इन द चाइल्ड बियरिंग एज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एज ग्रुप्स। कि जो हमारे चाइल्ड बियरिंग एज है उनको हमने डिवाइड करना है बाय द डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ। सो TFR for a particular region during a given period may be regarded as the index of the overall fertility conditions operating in that region during the same period। तो वही हमारे पास क्या कह रहा है कि जो TFR है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है उसी टाइम पीरियड में, ठीक है ना। सो वही हमारी ओवरऑल कंडीशंस बताता है उसी सेम टाइम पीरियड में। देखो यूजुअली λ1 हमारा 15 होगा, λ2 49 होगा, जो मैं अभी आपको बता रही थी। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट TFR फ्रॉम 9.86 इस वाले फॉर्मूले से वी शैल हैव टू कैलकुलेट 34 एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इस फॉर्मूले से बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 34 एज स्पेसिफिक रेट को करेंगे। सो द अर्थमेटिक में बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू वर्किंग विद द एज ग्रुप से x to x plus n। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास एक अलग से अर्थमेटिक में भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। जो हमने एज ग्रुप क्या लेना है, x से लेकर x plus n तक लेना है, जिसमें हमने एक n कंसिडर करना है, जो n हमारा क्या होगा, विड्थ होगी हमारे इंटरवल की, ठीक है, फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर। सो इन सच अ केस TFR इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हमारा TFR इस कंडीशन में जो होगा वो क्या फॉर्मूला डिराइव करेगा, समीशन NIX। तो n आपके पास यहाँ पर क्या है, विड्थ ऑफ द इंटरवल, वेयर समीशन इज टेकन ओवर द डिफरेंट एज ग्रुप्स इन द रिप्रोडक्शन पीरियड। तो ये समीशन आपका क्या बता रहा है, डिफरेंट एज ग्रुप्स बता रहा है रिप्रोडक्शन पीरियड वाले।
So in particular, if we deal with the quinquennial age group that is n equals to 5 for each class, then वो बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर डील करती हूँ एज ग्रुप की, यानी कि अगर मैं यहाँ पर n लेती हूँ 5, तो मेरे पास TFR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन 5ix। क्लियर है, ये 5 मेरा कांस्टेंट है तो ये मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकती हूँ, तो ये मेरा TFR का फॉर्मूला हो जाएगा। सो यानी कि द कैलकुलेशन ऑफ TFR बेस्ड ऑन क्विनक्वेनियल एज ग्रुप, दैट इज ये क्विनक्वेनियल यानी कि जहां पे हम n की वैल्यू 5 लेते हैं, रिक्वायर्स ओनली द 1/5 ऑफ द अर्थमेटिक एज कम्पेयर टू द TFR। तो यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो गया कि वो हमारा 1/5 अर्थमेटिक हम कंपेयर कर रहे हैं TFR के साथ, जो बेसिकली हमारा किस पर बेस्ड हो जाएगा, एक सिंगल एज ग्रुप पे बेस्ड हो जाएगा। एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट। तो अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये हमारा एक एक्यूरेट रिजल्ट पर आता है। तो यहाँ हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, एक टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर इसका रिमार्क्स आते हैं, इसके 3 रिमार्क्स हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं। TFR इज अ हाइपोथेटिकल फिगर गिवन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू कोहॉर्ट ऑफ, ये ऑफ के बाद यहाँ पर मिस प्रिंट है, इतने फीमेल, तो वो TFR हमें बता रहे एक हाइपोथेटिकल फिगर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता होते हैं। ठीक है, टू अ कोहॉर्ट फॉर K1000 फीमेल्स, जिसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि नन ऑफ देम डाइज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज, उनमें से किसी की भी डेथ नहीं होती है एंड तक, जब तक वो अपने चाइल्ड बियरिंग एज तक जाते हैं। दैट इज ऑल ऑफ देम लिव टिल एट लीस्ट द एज ऑफ द 50 ईयर, यानी कि वो सारी की सारी जो फीमेल्स है कम से कम 50 ईयर्स तक तो लाइव है ही। सेकेंड में बोला एट ईच एज ग्रुप दे आर सब्जेक्ट टू द फर्टिलिटी कंडीशन गिवन बाय द ऑब्जर्व्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी कि हर एक एज ग्रुप में वो हमें क्या दे रहे हैं, दे आर सब्जेक्ट टू द फर्टिलिटी कंडीशन, वो हमें फर्टिलिटी कंडीशन को भी बता रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ वुमेन एट ईच एज इज डिक्रीजिंग and age specific fertility rate is increasing, then the total fertility rate obtained from the data expressed in a group of 5 years is lower than the actual value, and if the fertility rate is decreasing, देखो यहाँ पे ना वो हमें कंडीशन बता रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ वुमेन है हर एक एज के अकॉर्डिंग अगर वो डिक्रीज हो रही है और हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट होगा वो हमारा क्या डाटा एक्सप्रेस करेगा, ग्रुप ऑफ द 5 ईयर्स इज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। तो जो हमारी 5 ईयर्स की जो भी ग्रुप्स की डाटा होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर होगा एक्चुअल वैल्यू से। और अगर फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज होता है और एक्चुअल स्पेसिफिक रेट ऑफ TFR विल बी हायर देन द एक्चुअल वन, तब वो हमारा क्या होगा, हायर होगा फ्रॉम द एक्चुअल वन। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। बेटा भी हमने ग्रोस रिप्रोडक्शन और नेट रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारे इस वाली दोनों की कंडीशन में भी ट्रू होगा। थर्ड में वो बोल रहा है NIX द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर द एज ग्रुप फ्रॉम X to X+N implies that K females exactly aged X would by the time they reach X+N। तो वो यहाँ पर हमें क्या चीज बता रहा है कि जो भी हमारी फीमेल्स हैं वो X एज से लेकर X+N तक रीच कर रही हैं एंड हैव बोर्न NIX into N चिल्ड्रन, और वो कितने चिल्ड्रन को बोर्न कर रही हैं, into N। सो इट इज नेसेसरी टू मल्टीप्लाई बाय N। So since the specific fertility rate is a rate per annum and by the time they reach the age from X+N, then they will have spent N years in the age group from X to X+N। तो वो सारी फीमेल्स हमारी रीच कर रही हैं X+N ईयर्स तक, ठीक है ना। सो दे विल स्पेंड N ईयर्स, तो जो हमारा वहां पे N है यानी कि जो उनकी विड्थ आ गई है वो उनकी एज को वहां पर डिफाइन करी है, तो वो तब तक अपना वहां पे N ईयर्स उन्होंने स्पेंड किए हैं। ठीक है, एक ये यहाँ पर बेटा टेबल बनी हुई है, क्लियर है, ये एक बार आप गो थ्रू हो जाना। टोटल फर्टिलिटी रेट हमें यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, कल मैं आपको लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ाऊंगी और कल होप सो आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी मेरी साइड से। बाकी आप लोग बिल्कुल अगर रेगुलर रहेंगे, रेगुलरली अपना टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और आपको डाउट्स लेने हैं। कल आपकी डाउट क्लास भी है, तो बी प्रिपेयर फॉर योर डाउट्स। ठीक है, आज का भी आपका कोई काम नहीं है, आज बस आपको
ये सारी थ्योरी पढ़नी है। और कोई भी अगर थ्योरी में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो कल आप लाइव क्लास में मुझसे वो भी डाउट्स डिस्कस करोगे। ठीक है गर्ल्स, चलिए, थैंक यू।